तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आकांक्षा को हमारे बीच से गए 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। वहीं इस दौरान इस 1 महीने में काफी कुछ हुआ, मगर फिर भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ ऐसा ठोस सबूत, ऐसा ठोस गवाह हाथ नहीं लग पाया है जिसे वो कोर्ट में रखकर आकांक्षा को न्याय दिला सके। हालांकि पुलिस समर सिंह और संजय सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, मगर फिर भी अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आ पाया है जिससे कि कोर्ट इन पापियों को सजा दे सके। ऐसे में जब खुद आकांक्षा आ गई अपनी गवाही देने उस वीडियो के रूप में, तो तब से लगातार पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना हुआ है कि अब किस सबूत, किस गवाह की राह देखी जा रही है। तो अब जब समर सिंह की न्यायिक हिरासत पूरी होने जा रही है, तो बढ़ते प्रेशर के बीच कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाते हुए बड़ी वार्निंग दे दी है और समर सिंह के वकीलों को भी एक नसीहत दी है। तो बताते हैं आपको कोर्ट ने आखिर पुलिस और समर सिंह के वकीलों को किन सवालों के जवाब ढूंढ लाने का दे दिया है अल्टीमेटम। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो दोस्तों, समर सिंह और संजय सिंह सलाखों के पीछे हैं। 2 दिन में समर सिंह की न्यायिक हिरासत पूरी होने जा रही है और पिछली सुनवाई और अगली सुनवाई के बीच आकांक्षा का वो वीडियो सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। ऐसे में फैंस के बीच बेहद आक्रोश है। आकांक्षा की मां भी बार बार गुहार लगाते हुए कह रही हैं कि मुझे अब तक बार बार यही कहकर हर जगह से लौटा दिया जाता रहा है कि तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह है, तो अब मेरी बेटी जब खुद अपनी गवाही दे रही है तब समर सिंह को सजा देने में देरी क्यों की जा रही है। ऐसे में यूपी सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके चलते कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि आकांक्षा केस में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ पाने में पुलिस अभी तक असमर्थ रही है। लेकिन अब चूंकि समर सिंह की न्यायिक हिरासत पूरी होने जा रही है, तो कोर्ट चाहती है कि इस बार पुलिस मजबूती के साथ, सबूतों के साथ अपना पक्ष रखे और कई अनसुलझे सवाल, जैसे कि संदीप सिंह अभी तक गायब क्यों है, उसे अभी तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, उससे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई, जिस पार्टी में आखिरी बार आकांक्षा गई थी उस पार्टी के होस्ट अरुण और श्रद्धा से पूछताछ क्यों नहीं की गई, और इस केस में जिस अनुराधा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उसने वाराणसी पहुंचकर जल्दबाजी में आकांक्षा को अंतिम विदाई दे दी, उसके फोन का डेटा डिलीट कर दिया, उससे भी अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हो पाई है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ करने में सक्षम क्यों नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ा सवाल जो कोर्ट ने पुलिस के सामने रखा है वो ये है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अब तक पुलिस आकांक्षा का फोन अनलॉक क्यों नहीं कर पाई है, उसके फोन से जुड़ी जानकारी क्यों नहीं जुटा पाई है। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से पुलिस को फटकार लगाई गई है और अगली सुनवाई तक इन सभी लोगों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने के लिए भी कहा गया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि समर सिंह के वकील अपने क्लाइंट यानी कि पापी समर सिंह के बचाव में बेतुकी बयानबाजी करने से भी बाज नहीं आ रहे। समर सिंह के वकील आशीष सिंह का कहना है कि आकांक्षा का जो वीडियो सामने आया है उससे छेड़छाड़ की गई है, उसमें आकांक्षा कुछ और कह रही है मगर कुछ और ही कहती सुनाई दे रही है। तो ऐसे में कोर्ट ने समर सिंह के वकील को भी नसीहत देते हुए कहा है कि इसकी जांच करना पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है, आपका नहीं। आप अपने मुवक्किल के सपोर्ट में जो सबूत, जो दलीलें, जो गवाह रख सकते हैं उन पर ध्यान दें, इस तरह की बेतुकी बयानबाजी से बचें। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब कोर्ट की फटकार लगने के बाद पुलिस डबल एक्शन में नजर आ सकती है और बहुत जल्द इन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, पूछताछ हो सकती है, जिन्हें लेकर कोर्ट ने भी पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या इस केस में इन सभी लोगों से सख्ती से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्यों संदीप सिंह से अभी तक पूछताछ नहीं हुई? पार्टी के होस्ट अरुण और श्रद्धा का क्यों अब तक कोई अता पता नहीं, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? ये सारे ही लोग आकांक्षा केस में संदिग्ध हैं, जिन पर सवाल उठते रहे हैं, मगर पुलिस अभी तक इन तक नहीं पहुंच पाई है। और जब तक पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल सकते, आकांक्षा को इंसाफ नहीं मिल सकता। क्या आपको नहीं लगता कि जब तक ये सारे लोग पुलिस की पकड़ में नहीं आ जाते तब तक आकांक्षा केस की गुत्थी नहीं सुलझ सकती? आप भी कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा केस में जिस बड़ी हीरोइन का नाम सामने आ रहा था उसे लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आकांक्षा मामले में संदिग्ध अनुराधा सिंह, जिस पर शुरू से आकांक्षा की मां आरोप लगाती रही हैं कि वो समर सिंह के साथ मिली हुई है, उसी अनुराधा को जब पुलिस ने समन भेजा तो वो अचानक मुंबई से गायब हो गई, फरार हो गई, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मगर अब जो चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों कि अचानक अनुराधा बोलने को, मुंह खोलने को तैयार हो गई है। जी हाँ, अनुराधा वाराणसी आने को तैयार हो गई है, मगर उसने बेहद चालाकी दिखाते हुए पुलिस
पुलिस के सामने एक शर्त रखती है और अगर पुलिस उसकी ये शर्त मानती है तभी वो वाराणसी आकर अपना बयान दर्ज कराएगी, ऐसा अनुराधा का कहना है। तो कैसे अचानक वाराणसी आने को तैयार हो गई अनुराधा सिंह? क्या है अनुराधा की वो शर्त और क्या पुलिस अनुराधा की ये शर्त मानेगी? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अरेस्ट अनुराधा सिंह जरूर लिखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं, हमारी आवाज बने। तो 25 अप्रैल को अनुराधा को हम सबके बीच से गए पूरा 1 महीना गुजर गया। 25 मार्च की उस काली रात आकांक्षा के साथ सारनाथ होटल के उस कमरे में क्या अंधेर हुआ, कैसे वो सब कुछ हो गया, कोई नहीं जानता। इस पर जांच चल रही है। हालांकि आदतन पुलिस ने पहली नजर में इसे सुसाइड केस बता दिया, लेकिन आकांक्षा की मां की एफआईआर के बाद समर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। समर सिंह को रिमांड में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने ज्यादा कुछ नहीं उगला, मगर समर सिंह की रिमांड पूरी होते ही आकांक्षा खुद आ गई उस वीडियो के जरिए और बता दिया कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ समर सिंह ही होगा। जिसके बाद तो मामले में भूचाल आ गया। खबरें आ रही हैं कि पुलिस समर सिंह को दोबारा रिमांड में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। तो वहीं इमली सीरियल की हीरोइन अनुराधा सिंह पर भी शुरुआत से कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अनुराधा पर वाराणसी पहुंचकर जल्दबाजी में आकांक्षा की अंतिम विधि कराकर उसका फोन अपने कब्जे में लेकर डेटा डिलीट करने का आरोप लगता रहा है। वहीं समर सिंह द्वारा भी जब रिमांड की पूछताछ में बार बार अनुराधा का नाम लिया गया तो पुलिस ने अनुराधा को समन भी भेज दिया, मगर समन का जवाब देना तो दूर, अनुराधा मुंबई से ही गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। यहाँ तक कि उसने अपना सीरियल भी बीच में छोड़ दिया, अपना मोबाइल बंद कर दिया, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉक कर दिए ताकि पुलिस किसी भी तरह उस तक न पहुंच सके। अब इसके बाद तो हड़कंप मच गया, क्योंकि अब तक अनुराधा पर सिर्फ शक था, मगर अनुराधा ने अपनी इन हरकतों से खुद इस शक को पुख्ता कर दिया कि वो आकांक्षा मामले में शामिल है। लोग भी लगातार अनुराधा की गिरफ्तारी की मांग करने लग गए। पुलिस पर भी सवाल उठने लग गए कि अब तक पुलिस अनुराधा को ढूंढ क्यों नहीं पा रही और उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, एफआईआर में भी उसका नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। मगर पुलिस यही कहती रही कि हम अनुराधा की तलाश कर रहे हैं। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई हालांकि, लेकिन अचानक मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब फरार अनुराधा ने खुद पुलिस को अप्रोच किया और खुद कहा कि वो पूछताछ के लिए वाराणसी आना चाहती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अनुराधा ने खुद पुलिस को अप्रोच किया है। वो वाराणसी आकर पूछताछ में पुलिस की मदद करना चाहती है। इस मामले में वो जो कुछ भी जानती है, जितना कुछ भी जानती है, वो सब कुछ पुलिस को बताने को तैयार है। पुलिस के सारे सवालों के जवाब देने को भी तैयार है। मगर अनुराधा ने यहाँ पुलिस के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है, जिसे पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है और अनुराधा को ऐसा जवाब दिया है जिससे कि 1.5 सयानी बन रही अनुराधा खुद अपने ही जाल में फंस गई है। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर अनुराधा ने शर्त क्या रखी थी। तो सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो अनुराधा ने पुलिस के सामने शर्त रख दी है कि वो वाराणसी आकर पूछताछ में कोऑपरेट करने को तैयार है, सब कुछ बताने को तैयार है, मगर एक सरकारी गवाह के तौर पर, न कि किसी आरोपी की तरह। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अनुराधा का कहना है कि वो पुलिस की पूरी मदद करने को तैयार है, सवालों के जवाब देने को तैयार है, मगर इस पूरे केस में उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उसे आरोपी के तौर पर पूछताछ नहीं करनी चाहिए। इस केस से पुलिस को उसका नाम हटाना होगा। अगर पुलिस को ये शर्त मंजूर है तो तभी अनुराधा वाराणसी आकर पुलिस से कोऑपरेट करने को तैयार है, जांच में मदद करने को तैयार है। अब अनुराधा इस केस में किस हद तक शामिल थी, उस पर लग रहे आरोप कितने सही हैं, कितने गलत, उस पर उठ रहे सवाल कितने वाजिब हैं, ये सब तो हम अभी इस समय नहीं कह सकते। मगर हाँ, शुरू से आकांक्षा की मां ने अनुराधा पर आरोप लगाए हैं कि उसने समर सिंह के कहने पर ही आकांक्षा के साथ जल्दबाजी की और फोन का सारा डेटा भी डिलीट कर दिया। और अब जब वो किसी तरह पूछताछ के लिए मानी भी है तो इस शर्त के साथ कि इस केस से उसका नाम हटा दिया जाए। अब पुलिस के सामने अनुराधा की ये शर्त आते ही पुलिस ने इसे सिरे से खारिज करते हुए अनुराधा की इस शर्त को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है और उसे बीच में ही क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अगर किसी भी पॉइंट पर अनुराधा दोषी पाई जाती है तो उस पर भी जांच होगी, उस पर भी कड़ा एक्शन